हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने सीएमए फाइनल की स्टडी मैट से ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थ्योरी विल स्टार्ट आवर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डायरेक्टली आउट फ्रॉम द आईसीएमए स्टडी मटेरियल। टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू पिक अप फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है वो क्वेश्चन, जरा ढंग से सुनेंगे। और आसान सा क्वेश्चन है, चूंकि पहले या दूसरे क्वेश्चन में बहुत ही आसान चीजें पूछी जाती हैं या आपके बेसिक्स क्लियर किए जाते हैं। विल ट्राई टू सी दीज। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? योर कंपनी फिक्सेस द इंटर डिविजनल ट्रांसफर प्राइसेस फॉर इट्स प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्लस अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ढंग से सुनेंगे। क्वेश्चन में कहता है कि आपकी कंपनी इंटर डिविजनल ट्रांसफर प्राइस फिक्स करना चाहती है। हम अपने ही डिवीजन में, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर कर रहे हैं सामान को, और आप हमें बताइए कि किस वैल्यू और किस प्राइस पर सामान को शिफ्ट किया जाए या ट्रांसफर किया जाए, बशर्ते उसमें हम कॉस्ट के साथ साथ एक रिटर्न भी ऐड करना। प्लस और कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? द बजट फॉर डिवीजन ए फॉर 81-82 अपीयर्स एज अंडर। बजट दिया हुआ है। कहता है फिक्स्ड एसेट है हमारे पास 5 लाख रुपए की, करंट एसेट है हमारे पास 3 लाख की, डेटर्स है हमारे पास 2 लाख का। ओके, नाउ द अदर वन इंफॉर्मेशन कहता है एनुअल फिक्स कॉस्ट 8 लाख है। एनुअल फिक्स कॉस्ट, दिस इज नॉट योर एसेट साइड। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है ₹10 पर यूनिट। बजटरी वॉल्यूम है 4 लाख यूनिट्स पर एनम। डिजायर्ड रिटर्न ऑफ रिटर्न है 28%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कैलकुलेट आर प्रॉफिट, व्हाट द कंपनी वांट्स टू अर्न प्रॉफिट आउट फ्रॉम द ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवीजन टू अनदर। एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में अगर हम गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम कितना प्राइस चार्ज करने का सोचेंगे, कितना प्रॉफिट ऐड करेंगे। चलो पहले वो देख लेते हैं। प्रॉफिट विच आर नीडेड टू अर्न, दैट इज गिवन 28% ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? 28% हमको कमाना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट है हमारी फिक्स कॉस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये। सेकंड 3 लाख, ये हमारा करंट एसेट है, टोटल एसेट हो गई, प्लस 2 लाख मान लेते हैं करंट एसेट में, ये शामिल नहीं है, अदरवाइज इंफॉर्मेशन में दिया होता। 10 लाख रुपए की मेरी टोटल एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, उस पर 28% हम कमाना चाहते हैं। इसका मतलब 2,80,000 हम कमाना चाहते हैं। इज इट क्लियर? तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पर यूनिट नहीं निकल जाएगा? यस सर, बिना किसी टेंशन के निकलेगा। 2,80,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख यूनिट्स हमको प्रिपेयर करके ट्रांसफर करने हैं, तो हमारा 70 पैसा पर यूनिट आ जाएगा। अब हम अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। कैसे करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग भाई? देखा जाए। वेरिएबल कॉस्ट, हमें अपनी कॉस्ट तो वसूलनी है ही है, ये दिया हुआ है कॉस्ट प्लस रिटर्न। तो वेरिएबल कॉस्ट इज 10 रुपीज पर यूनिट प्लस फिक्स कॉस्ट ओ पर यूनिट। हमारे पास फिक्स कॉस्ट है एनुअली 8 लाख और हमें यूनिट्स बनाने हैं 4 लाख, तो इसका मतलब 2 रुपीज पर यूनिट। यस और नो? प्लस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 70 पैसा था ना, ये है आपका ट्रांसफर प्राइसिंग। कितना आ गया? 12 रुपीज 70 पैसा पर यूनिट। नाउ दिस इज आवर आंसर। ये 12 रुपए 70 पैसे पे हम डिवीजन को, दूसरे डिवीजन को गुड्स जो है अपने ट्रांसफर करेंगे और हम अपनी एक्सपेक्टेड रिटर्न अर्न कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। ये नोट कर लें तो फिर हम आगे चलें।
This is your question number 2. ICMAI study mat. Name of the chapter is transfer pricing. जरा देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में और ढंग से समझने की कोशिश करेंगे. मैं फिर से बोलता हूं, ढंग से समझने की कोशिश करेंगे. इट इज नॉट दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच यू थिंक. ये थोड़ा टेक्निकल है, आपको उलझाने की कोशिश करेगा. जरा देखते हैं हम लोग उलझेंगे या नहीं, और जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं वहां पर अंडरलाइन कर लूंगा. ट्रांसफरर लिमिटेड, ओके, हैज 2 प्रोसेसेस, प्रिपेयरिंग एंड फिनिशिंग. मैंने क्या बोला? प्रिपेयरिंग एंड फिनिशिंग. ओके. द नॉर्मल आउटपुट पर वीक इज 7,500 यूनिट्स कंप्लीटेड एट अ कैपेसिटी ऑफ 75%. नाउ द फर्स्ट वन इंफॉर्मेशन is given. क्या इंफॉर्मेशन दी है, जरा इसके बारे में देखो. कि हमें मालूम है कि 7,500 यूनिट्स, कि 7,500 यूनिट्स हमारी पर वीक तैयार होती है. ठीक है. और वो भी एट 75% कैपेसिटी पर. कितने पर? 75% कैपेसिटी. ओके. इट मीन्स 100% कैपेसिटी है हमारी 10,000 यूनिट्स पर वीक की. ओके. ये हो गया हमारा पहला इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कहता है ये हमारी थी ट्रांसफरर लिमिटेड. अब हमारे पास आ गई ट्रांसफरी लिमिटेड. क्या आ गई? ट्रांसफरी लिमिटेड. और इस ट्रांसफरी लिमिटेड के लिए बोल रहा है, अंतर समझेंगे, एक था ट्रांसफरर लिमिटेड और एक था ट्रांसफरी लिमिटेड. जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है मैं यहां लिख देता हूं, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी. दूसरा कहता है ये 2 तरह के सामान बनाते थे. ट्रांसफरर जो था 2 तरह के सामान बनाता था, प्रिपेयरिंग एंड फिनिशिंग. क्लियर? कहता है ट्रांसफरी लिमिटेड को जरूरत है, इसको जरूरत है 2,000 पर वीक की, 2,000 यूनिट्स पर वीक की जरूरत है अपना मटेरियल प्रिपेयर करने के लिए. और वो भी कौन सा मटेरियल चाहिए? प्रिपेयर्ड मटेरियल चाहिए. ये वाला मटेरियल चाहिए, ये वाला मटेरियल नहीं चाहिए. ट्रांसफरर लिमिटेड बेसिकली जो काम करती है प्रिपेयरिंग एंड फिनिशिंग का काम करती है, दोनों काम करती है. लेकिन यहां पर जो ट्रांसफरी लिमिटेड को जरूरत है 2,000 पर यूनिट्स की, वो केवल प्रिपेयरिंग मटेरियल की जरूरत है, ना कि फिनिशिंग की, ताकि वो काम आगे कर सके. मटेरियल फॉर द फिनिशिंग प्रोसेसेस, फॉर देयर फिनिशिंग प्रोसेसेस. यानी उसको आधा अधूरा सामान चाहिए ट्रांसफरर से. एग्जिस्टिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है मटेरियल, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है. जरा देखेंगे, मटेरियल का दिया है 100%, लेबर का दिया हुआ है 50% फिक्स है और 50% वेरिएबल है. तो 1 रुपए हो जाएगा दोनों साइड. ओवरहेड दिया है 25% वेरिएबल, 4 रुपए का. इसका मतलब ओवरहेड हमारा 3 रुपए इधर आ जाएगा. यह है प्रिपेयरिंग का, किसका? प्रिपेयर्ड यूनिट्स की कॉस्ट दी हुई है. टोटल कॉस्ट वेरिएबल प्लस टोटल कॉस्ट फिक्स्ड, इसका मतलब 8 रुपए हमारा टोटल कॉस्ट लगता है प्रिपेयर्ड यूनिट्स को बनाने में. सेल प्राइस ऑफ अ कंप्लीटेड यूनिट्स. अच्छा, सेल प्राइस के बारे में बात कर रहा है. सेल प्राइस कंप्लीटेड का, और कंप्लीटेड का मतलब होता है प्रिपेयर्ड प्लस फिनिश मिला करके हम 16 रुपए में बेचते हैं, और उसमें जो प्रॉफिट कमाते हैं वो 4 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं. प्रॉफिट कितना कमाते हैं? 4 रुपए. इसका मतलब टोटल कॉस्ट है कंप्लीटेड यूनिट्स की 12 रुपए. इसमें तो एग्री करते हो ना? अब टोटल कॉस्ट अगर 12 रुपए है, इसमें से अगर हम प्रिपेयर्ड की कॉस्ट निकाल लें, सर आपको कैसे मालूम? ये निकाला तो है 8 रुपए. तो इसका मतलब फिनिशिंग की कॉस्ट आती है फिक्स प्लस वेरिएबल मिला करके 4 रुपए. नाउ
From the given information we calculate all these things easily without having any issue or doubt. Okay, what next? Construct the effect on the profit of ट्रांसफरर लिमिटेड ऑफ फॉर 6 month. अब हमें 6 महीने सामने वाले को ट्रांसफर करने हैं गुड्स. सप्लाइंग यूनिट्स ऑफ ट्रांसफरी लिमिटेड विद द फॉलोइंग अल्टरनेटिव ट्रांसफर प्राइसिंग पर यूनिट, और कहता है 25 वीक के बराबर है, यानी 6 महीने इज इक्वल टू 25 वीक, और सामने वाले को हर हफ्ते में 2000 यूनिट्स की जरूरत है. अब हम आंसर करते जाएंगे, अब आप लोग देखते जाएंगे. वर्किंग नोट नंबर 1, टोटल यूनिट्स रिक्वायर्ड विद इन 6 month. तो 25 वीक्स, हर वीक 2000 यूनिट्स की दरकार है, जरूरत है, रिक्वायरमेंट है. टोटल 50,000 यूनिट्स की, टोटल 50,000 यूनिट्स की जरूरत है. पहला पॉइंट तो ये आ गया. अब हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेट करते हैं. कुछ वर्किंग नोट हमने यहीं पर कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है ना. अच्छा, पहला. दूसरा, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रिपेयर्ड गुड्स, वो हमने अभी कैलकुलेट किया है. 2 + 1 + 1 = 4. इज इट क्लियर? हमसे क्वेश्चन में क्या कहता है, सॉल्यूशन. अब हम एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करेंगे. कहता है मार्जिनल कॉस्ट पे हमने सामान को बेचा है. किस पर बेचा है? मार्जिनल कॉस्ट पे सामान को बेचा है. तो पहला आंसर है इफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स एट मार्जिनल कॉस्ट मीन्स 4 रुपीज पर यूनिट. यही तो हुआ, यही है पर यूनिट, 4 रुपए, यही तो आया. कहता है इसका प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो आप बताओ. कंस्ट्रक्ट द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ ट्रांसफरर लिमिटेड, यही तो बताना है, ऊपर यही तो बोला था. तो हमने अगर अपना सामान सामने वाले को मार्जिनल कॉस्ट पर सप्लाई किया है तो कोई प्रॉफिट पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. प्रॉफिट विल बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय 0, क्योंकि जो हमें फिक्स कॉस्ट वसूलनी थी वो तो हम अपने नॉर्मल प्रोडक्शन 7500 यूनिट्स जो ऑलरेडी हम यूज कर रहे थे वहां से हम फिक्स कॉस्ट कलेक्ट कर ले रहे थे, अपना एब्जॉर्ब कर ले रहे थे. ये जो एक्स्ट्रा 2000 यूनिट्स पर वीक हैं इनकी फिक्स कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं लगेगी until or unless a specific information is given in this question. No any such type of information is given or provided to us. That's why we will assume that the marginal cost of ₹4 is the sole cost which will be incurred while preparing the extra goods. ओके, इट मींस कि 4 रुपए पर यूनिट हमारी कॉस्ट लगेगी और 4 रुपए मैंने ट्रांसफर प्राइस के तौर पर वसूल लिया. इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट 0. आंसर नंबर 2 देखते हैं क्या पूछा है. अगर ट्रांसफर प्राइस हम मार्जिनल कॉस्ट प्लस 25% करें तो क्या होगा. इफ ट्रांसफर प्राइस is fixed at marginal cost plus 25% of marginal cost. तो 4 रुपए और 1 रुपए, टोटल कितना? 5 रुपए. तो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट कितना आ जाएगा? सर मत बताइए, अब हमको मालूम है कि 50,000 यूनिट्स जो सप्लाई किए जाने हैं उस पर 1 रुपए पर यूनिट हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्जिनल यानी वेरिएबल कॉस्ट तो हम रिकवर कर लिए, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा 50,000 से. दैट्स इट, दिस इज आवर इंफॉर्मेशन और दिस इज आवर आंसर. चलो भाई नेक्स्ट की बात करते हैं. आंसर नंबर 3.
कहता है मार्जिनल कॉस्ट प्लस 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20 लाख। तो हमने ट्रांसफर प्राइस इज फिक्स्ड एट मार्जिनल कॉस्ट प्लस 15% प्लस 15% ऑन 20 lakhs। तो हमारे पास है मार्जिनल कॉस्ट ₹4 का और 3 लाख रुपए हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे सामने वाले से। कितना? 3 लाख। लेकिन 15% 20 lakhs पर जो है ये 15% पर एनम है क्या? नो इन इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस दैट वेदर इट दिस 15% रिप्रेजेंट फॉर 6 months और 1 year। अदरवाइज नॉर्मली वी कैन एज्यूम इट इज ऑफ 1 year। नॉर्मली वी कैन एज्यूम इट इज ऑफ 1 year। तो इसका मतलब हमने तो ये 25 हफ्ते का कैलकुलेशन दिखाना है। कितने का दिखाना है? 25 वीक्स का। तो इसका मतलब और दिया हुआ है 25 वीक्स मतलब 6 मंथ। इसका मतलब हमें 6 महीने में इतना प्रॉफिट लेना है ट्रांसफरी लिमिटेड से 1.5 लाख रुपए। कितने यूनिट सप्लाई करके? 50,000 यूनिट सप्लाई करके हम उनसे 1,50,000 एक्स्ट्रा मांगेंगे, यानी ₹3 एक्स्ट्रा मांगेंगे। तो हमारी ट्रांसफर प्राइसिंग हो जाएगी ₹7 पर यूनिट। और इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट अब तो समझ में आ गया कितना आ जाएगा? यस सर, ₹3 एक्स्ट्रा मिलने लगेंगे 50,000 यूनिट्स पर। ₹3 पर यूनिट के हिसाब से जो ये एक्स्ट्रा ये वाला हमारा टोटल प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा 1,50,000 रुपीज से। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 कहता है एग्जिस्टिंग कॉस्ट पर हम ट्रांसफर करना चाहते हैं। ठीक है, करो आप। ट्रांसफर प्राइसिंग is fixed at existing cost and existing cost is, अरे पहले ही निकाला, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट ₹4 एंड ₹4। देखो ना, इधर हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था। ये ₹4, ये और ये ऊपर सबसे पहले वर्किंग कर ली थी, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये हुआ हम ₹8 पर यूनिट पर देंगे। तो हमारा इम्पैक्ट ओवर प्रॉफिट या इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट 50,000 यूनिट्स पर ये जो ₹4 हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर, वो मेरा प्रॉफिट को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं सर। पॉइंट नंबर 5 देखा जाए। एग्जिस्टिंग कॉस्ट यानी ₹8 प्लस एक पोर्शन प्रॉफिट का और चार्ज करना है, उसका फॉर्मूला दे रखा है। तो हम फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, पहले हम देख लेते हैं किस पर। पॉइंट नंबर 5, ट्रांसफर प्राइसिंग is fixed at existing cost यानी ₹8 पर यूनिट प्लस प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कैसे आएगा? ये दिया हुआ है फॉर्मूला हमको। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉस्ट ₹8, टोटल कॉस्ट ₹12। ये देखो, टोटल कॉस्ट ₹12, प्रिपेयरिंग कॉस्ट ये ₹8। ठीक, तो 8 डिवाइडेड बाई 12 इंटू यूनिट प्रॉफिट ₹4। ₹4 का प्रॉफिट आया था ना, ये ₹4 का प्रॉफिट, ये क्लियर है? तो हमें फॉर्मूला मिल गया 8 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4। बोलो भाई, ये आ जाएगा 2.67 यानी 10.67 पर हम ट्रांसफर करेंगे इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट।
50,000 यूनिट्स, और हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट 4 रुपए के ऊपर मिल रहा है 6.67। दिस वुड बी योर आंसर। तो 3 लाख रुपए ये हो जाएगा, और 3/2 तो 3,33,333। ठीक है, चल सकते हैं। डायरेक्ट आंसर मैंने निकाल दिया, तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे। लास्ट पॉइंट पूछ रहा है 6 नंबर। एट एन एग्रीड मार्केट प्राइस ऑफ ₹8.50, नो इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। नाउ द क्वेश्चन इज ऑलरेडी गिवन अस द ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग इज ₹8.5। तो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट हो जाएगा 50,000 यूनिट्स पर 4 रुपए के ऊपर आप जितना भी वसूल करेंगे वो आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। बोलो, 2,25,000। नाउ दिस इज आवर आंसर। नाउ वी हैव सॉल्व्ड ईच एंड एवरी पॉइंट व्हाट वी वेर नीडेड टू कैलकुलेट। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप इस आंसर को इत्मीनान से लिखें, कोई हड़बड़ी नहीं है। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के साथ। ठीक है ना? तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।